नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल लाइफ स्कूल में। और मैं हूं आपका दोस्त लोकेंद्र कुमार साहू। इस वीडियो में हम ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने एक्टिव टू पैसिव का पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसी भी ऑर्डर या एडवाइस वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर और एडवाइस को समझना होगा। ऑर्डर का अर्थ होता है आज्ञा और एडवाइस का अर्थ होता है सलाह। जब किसी को हम ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो वह कुछ समय के लिए होता है, और जब किसी को हम एडवाइस देते हैं तो वह लंबे समय के लिए होता है। इसलिए ऑर्डर में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और एडवाइस में पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर। अब यह जो सेंटेंस है वो ऑर्डर में है या एडवाइस में, इसके लिए हमें इसका हिंदी अनुवाद करना होगा। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। जब हम किसी को ओपन द डोर, दरवाजा खोलो बोलेंगे तो वह कुछ समय के लिए दरवाजा खोलेगा, बाद में बंद कर देगा। ऐसा तो नहीं है भाई कि वह दरवाजा हमेशा के लिए खोल के रखे। तो यह जो सेंटेंस है वो किस में है? ऑर्डर में है। तो इसे ऑर्डर के स्ट्रक्चर के थ्रू क्या करेंगे? चेंज करेंगे। तो ऑर्डर का स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले लेट लिखेंगे, लेट। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है द डोर, द डोर। फिर बी लिखते हैं, बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है ओपन, तो ओपन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओपन। ये हो गया हमारा पहले एग्जांपल का पैसिव वॉइस, लेट द डोर बी ओपन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, हेल्प द पुअर। हेल्प द पुअर। अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। हेल्प द पुअर का हिंदी अनुवाद होता है गरीब की मदद करो। यह जो है एक एडवाइस है भाई, क्योंकि जब हम किसी को कहेंगे हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तो वह हमेशा के लिए होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं कहूंगा हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, तभी बस गरीब की मदद करोगे और बाद में नहीं करोगे। तो इसलिए जो ये सेंटेंस है वह एडवाइस है, इसलिए यह एडवाइस के स्ट्रक्चर के थ्रू चेंज होगा। एडवाइस का स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा द पुअर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पुअर। अब शुड भी लिखेंगे, शुड बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब क्या है इसमें? हेल्प। हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प। इस प्रकार से दूसरे एग्जांपल का पैसिव वॉइस बना द पुअर शुड बी हेल्प। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। तो यह क्या है भाई? ऑर्डर है, इसलिए ये ऑर्डर के थ्रू चेंज होगा। तब लेट लिखते हैं सबसे शुरू में, लेट। अब यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश, लेट इंग्लिश। उसके बाद बी, बी लिखेंगे, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब है यहाँ पे स्पीक, इसलिए ये हो जाएगा स्पोकन। ये इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल भी बन गया। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लव योर पेरेंट्स। लव योर पेरेंट्स। जब हम किसी को कहेंगे लव योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को प्रेम करो, तब यह कुछ समय के लिए कहेंगे या हमेशा के लिए कहेंगे? हमेशा के लिए कहेंगे। इसलिए ये जो सेंटेंस है हमारा एडवाइस है।
इसलिए यह एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। एडवाइस में सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा यूर पेरेंट, इसलिए यूर पेरेंट, यूर पेरेंट्स। फिर लिखते हैं शुड बी, तो लिख लेंगे शुड बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें लव, लव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा लव। ये इस प्रकार से यूर पेरेंट्स शुड बी लव्ड चौथे का पैसिव वॉइस बन गया। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, पांचवा, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो। अगर मैं आपसे कहूंगा डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को मत तोड़ो, तो आप कुछ समय के लिए उसे नहीं तोड़ेंगे, बाद में उसे तोड़ लेंगे। इसलिए जो ये सेंटेंस है ये क्या है भाई, एक ऑर्डर है, इसलिए इसे हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तब सबसे पहले हम लिखते हैं लेट, लेट। अब लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है द फ्लावर, द फ्लावर। अब हम लिखेंगे बी, लेकिन यहां पे डोंट है इसलिए पहले लिखेंगे नॉट, उसके बाद बी, लेट द फ्लावर नॉट बी। अब हम लिखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा प्लक, और प्लक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लक, डोंट, लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक। इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट द फ्लावर नॉट बी प्लक्ड। इस प्रकार से हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डोंट इंसल्ट द पुअर, डोंट इंसल्ट द पुअर, गरीब का अपमान मत करो। अब यहाँ पे पुअर के सामने द लग गया है तो गरीब लोग हो जाएंगे, इसलिए गरीबों का अपमान मत करो। तो गरीबों का अपमान मत करो ये क्या है भाई, एक सलाह है। अब मैं बोलूंगा तभी बस गरीबों का अपमान नहीं करोगे, बाद में तो करोगे, ऐसा नहीं है। इसलिए यह जो सेंटेंस है वो क्या है भाई, एडवाइस है, इसलिए हम इसे एडवाइस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, द पुअर, द पुअर। अब लिखते हैं शुड। अब बी के पहले हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। क्यों, यहां पे डोंट आया है इसलिए शुड के बाद नॉट लिखेंगे, फिर बी। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है इसमें इंसल्ट, अपमान करना, तब ये हो जाएगा इंसल्टेड, इंसल्टेड। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। छठवां एग्जाम्पल का पैसिव वॉइस होगा द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। तो इस प्रकार से आप ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।